शेख चिली एक साहब दई जो एक छोटा से प्यारे से गांव में रहता था जहां खूब धूप निकलती थी। गांव का बच्चा बच्चा उनको जानता था, इसलिए ना ही कि वो कोई बड़ा अलामत है, ना बल्कि इसलिए कि वो हमेशा खुश रहता था, बिल्कुल खुशबाश। उनमें ना एक खास बात थी ख्वाब देखने की। और भाई क्या ख्वाब देखते हैं? मतलब उनको ख्वाब देखने में उनके ख्वाब भी कोई छोटा मोटा ही नहीं, बड़ाई और रंग बरंगाई, बिल्कुल ऐसा ही जैसा ही बारिश के बाद आसमान पे कोसे कजर निकलती है ना, वैसा ही। आप उनको अक्सर देखते हैं कि वो अकेले अकेले ही मुस्कुरा रहे हैं, किसी जबरदस्त मुस्तकबिल के ख्यालों में गुम, चाहे झाड़ू लगा रहे हों या पानी भर रहे हों, उनकी अपनी दुनिया चल रही होती थी। दिल उनका बिल्कुल फूल जैसा हल्का और तबीयत हमेशा खिली हुई जैसा ही हर दिन ईद हो। उनकी फितरत ऐसी चमकती जैसे गर्मियों की सुबह एकदम फ्रेश। शेख चिली से जो भी मिलता, उनके चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल होती थी, बिल्कुल रेडीमेड। जानवरों से भी प्यार करते थे और बड़ बच्चों के साथ तो बिल्कुल मोम जैसे नार। कभी कभी तो ख्यालों में इतना दूर निकल जाता है देखे कुछ नकचूती सीधी हरकत कर बैठते थे। पता चला जूते उल्टे पहन लिए या खाली दिब्बई से पौधों को पानी दे रहे हैं। हाँ, मगर उनकी नियत हमेशा साफ होती थी, किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उनकी ये नदानियन बिल्कुल मासूम सी होती थे। गांव वाले उनकी हरकतों पे हंसते तो थे, मगर दिल ही दिल में इन सब उनको बहुत चाहते थे, क्योंकि उनका दिल अच्छा था और उनकी खुश रहने की आदत सबको अच्छी लगती थी। दिन में इन सपने देखना यानी ख्याली पुलाव पकाना शेख चिली का सबसे पसंदीदा काम था। मिठाई खाने और पतंग उड़ाने से भी ज्यादा मजा आता था उनको इस काम में। वो ख्वाब देखते कि उनके पास चमकते हुए सोने के बड़े बड़े महल हैं, सोचते कि वो उड़न खतोले पे बैठकर परिंदों की तारा बादलों के ऊपर सैर कर रहे हैं। कभी सोचते कि वो एक बहुत समझदार बच्चा है और दुनिया के सारे मसले चुटकी में हल कर रहे हैं, वो भी प्यार मोहब्बत से और अच्छी तरकीबों से। ये ख्वाब उनके पक्के दोस्त है जो आम से दिन को भी मजेदार और उम्मीदों से भरा बना देते थे। उनको अपनी ये ख्याली दुनिया इतनी पसंद थी कि बस ये ख्वाब देखने की आदत थी तो बड़ी जबरदस्त, मगर इसकी वजह से कभी कभी बड़े मजे के वाकियात हो जाते थे। अब शेख चिली साहब गली से गुजर रहे हैं, अपने महल के ख्यालों में गुम, और ये बिल्कुल भूल गए कि देख के भी चलना होता है। पता चला किसी चौथाई से पत्थर से टकरा गए या साये में सोती हुई किसी गाय से जो टकराए, मगर क्या उनको गुस्सा आता था? अरे नहीं भाई, शेख चिली को गुस्सा कहां, वो तो बस उठता है, कपड़े जारता है और अपनी ही हरकत पे खुल के चेक्का लगाता है। उनकी हंसी इतनी दिल से होती थी कि आसपास वाले भी हंस पड़ते थे और सबका मूड अच्छा हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज खूब चमक रहा था, शेख चिली के दिमाग में एक बिल्कुल न्यू जबरदस्त आइडिया आया। ऐसा चमका जैसे अंधेर में जुगनू। उनकी अम्मी जो बहुत प्यार करने वाली और सबर वाली थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उन्होंने शेख चिली को एक बड़ा सा मिट्टी का मटका दिया, और वो मटका उफ ताजा गहराई दूध से बिल्कुल मुंह तक भरा हुआ। अम्मी ने बड़े प्यार से कहा, शेख चिली बेटा, ये दूध लेकर बाजार जा और अच्छे दामों में बेच कर आना। जो पैसे मिलेंगे ना, उससे हम कुछ नए कपड़े खरीदेंगे और शायद थोड़ी बहुत मिठाई भी ले आएंगे। शेख चिली की आंखें तो खुशी से चमक उठी। उनको लगा, वाह भाई, ये तो किस्मत खुल गई, अपने सपनों को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। उन्होंने अम्मी से वो बारी सा मटका लिया और बड़े आराम से एहतियात से उसको अपने सर पे टिकाया। मटका थोड़ा सा डगमगाया, मगर शेख चिली ने एक चैंपियन वाली स्माइल के साथ उसे फौरन सीधा कर लिया। बाजार थोड़ा दौड़दा, रास्ता भी कोई सीधा नहीं, घुमा फिरा के खेतों के बीच से और ठंडे ठंडे दरख्तों के साये के नीचे से गुजरता था। तो शेख चिली चल पड़ाए, कदमों में अजीब सी मस्ती थी। धूप भी हल्की हल्की प्यारी प्यारी लग रही थी। ऊपर दरख्तों पे चिड़ियां चहचहा रही थी, मीठे गाने सुना रही थी। और बस शेख चिली की अपनी फिल्म शुरू हो गई, ख्यालों की दुनिया में। उनका चलाक दिमाग फौरन से पहले निकल पड़ा ख्याली दुनिया की सैर पे, जहां हर चीज मुमकिन थी और बड़े प्लान बन रहे थे। ये दूध बेचकर जो पैसे मिलेंगे ना, वो अपने आप से बोलाए, और उनकी स्माइल हर कदम पे और भरी होती जा रही थी। उससे मैं सबसे पहले एक अच्छी सी सेहतमंद मुर्गी लूंगा। उनकी आंखों के सामने एक मोटी ताजी मुर्गी आ गई, जो उनके घर के सेहन में कुकरू कून कर रही थी बड़े मजे से।
ये मुर्गी देर सारे अंडे देगी, एक दो नाही दर्जनों, बिल्कुल मतोल ब्राउन कलर के अंडे। मैं वो सारे अंडे बड़े प्यार से जमा करूंगा, फिर उनको बाजार ले जाकर बेच दूंगा। हाय, फिर तो और भी ज्यादा पैसे ही मिलेंगे। क्या जबरदस्त प्लान है मेरा। बिल्कुल अवान, बिजनेस आइडिया तो मेरा ही सबसे अच्छा है। उनको अपने इस आइडिया पे बड़ा नाज हो रहा था, और फिर जब अंदों से इतने सारे पैसे आएंगे, उनका ख्वाब और बड़ा होता चला गया। तो मैं एक तगड़ी सेहतमंद बकरी खरीदूंगा, ऐसी बकरी जो देर सारा गरहा दूध दे। उनको नजर आने लगा कि बकरी खुशी से मेन कर रही है और उसकी दाढ़ी भी हिल रही है। और फिर इस बकरी के भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो इधर उधर उछल कूद मचा रहे होंगे। मैं बकरियां बेचूंगा, बकरी का दूध बेचूंगा, फिर देखना मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उनको तो अपना बड़ा सा फार्म हाउस भी नजर आने लगा था, जिसमें बड़ा सा गार्डन होगा और ढेर सारे जानवर। उनको तो अभी से लग रहा था कि वो कोई बड़े सेट बन गए हैं। शेख चिली तो अपने आने वाले वक्त के बड़े प्लान्स में ऐसे घूमते कि बस वो सोच रहे थे कि उनका कितना बड़ा आराम वाला घर होगा देर सारे कमरों वाला। उनको नजर आ रहा था कि उनके आसपास नौकर चाकर हैं जो बस उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। ख्वाब में उन्होंने इतने शानदार रेशम के कपड़े पहने हुए थे जो चमक रहे थे रंग बिरंगे। वो अपने गांव के बड़े इंपॉर्टेंट और इज्जत वाले आदमी बन गए थे। हो सकता है गांव के चौधरी भी। अपने ख्वाब में वो बड़े स्टाइल से सर हिला रहे थे, जैसे गांव वाले उनको झुक के सलाम कर रहे हों और वो उनका सलाम कबूल कर रहे हों, हान बाय हान। उन्होंने बड़े इत्मीनान से सोचा, मैं बहुत जल्द बहुत अमीर और इज्जत वाला आदमी बन जाऊंगा इंशाल्लाह। और जैसे ही वो अपने ख्यालों में इतने स्टाइल से इतनी शान से सर हिला रहे थे, ये सोचते हुए कि कितने पैसे होंगे, लोग कितनी इज्जत करें, कि उनके सर पे रखा दूध का मटका जोर से हिलने लगा, इधर उधर, कभी इधर को झुका कभी उधर को, और फिर फिसल गया। शेख चिली तो अपने ख्वाबों की दुनिया में इतने घूमते अपनी आने वाली मुर्गियां और बकरियां गिन रहे थे और अपना बड़ा स्टेटस इमेजिन कर रहे थे कि उनको बिल्कुल नहीं रहा कि सर पे दूध का मटका भी है जिसको आराम से लेके जाना है। उनके लिए ख्यालों की दुनिया असली दुनिया से भी ज्यादा असली हो गई थी। और फिर छपाक, मिट्टी का मटका जोर से नीचे मिट्टी पे गिरा धड़ाम से और दूध के छोटे छोटे टुकड़े हो गया। सारा कीमती सफेद दूध फैल गया, इधर उधर बह गया, जमीन पे एक बड़ा सा सफेद तलबा बन गया दूध का, और फौरन ही मिट्टी में जज्ब हो गया। और बस उस एक ही सेकंड में शेख चिली का वो पूरा शानदार डिटेल वाला ख्वाब ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में धुआं। शेख चिली ने आंखें झपकाई, एकदम से चौंकाए। नीचे देखा तो दूध फैला हुआ और मटका टूटा हुआ। उनकी मोतीशी मुर्गी, उनके दर्जनों अंडे, उनकी तगड़ी बकरी, उनका बड़ा सा घर, सब कुछ उस दूध के चपके में बह गया। थोड़ी देर के लिए तो शेख चिली ऐसे खड़े रह गए जैसे स्टैचू बन गए हो। बस नीचे उस दूध वाले खचरे को देख रहे थे, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ, आंखें हैरानी से बारी बारी हो गई, जैसे उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। फिर उनके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर वो मुस्कुराहट थोड़ी और बारी हुई और वो देर से हंस दिए, और फिर तो वो खुल के हंसने लगे। हाँ, कंधे भी हिल रहे थे उनके हंसी से। अरे भाई, ये क्या कर दिया मैंने, वो जोर से हंसे। मेरी तो सारी अमीरी आने से पहले ही मिट्टी में बह गई। क्या मजे की बात हो गई ये तो। शेख चिली रोये नहीं उन्होंने गुस्से में आकर पाँव जमीन पे मारे, बल्कि उनको तो इस नुकसान में भी मजा आ गया। उन्होंने इसका फनी साइड देखा। उनको फौरन समझ आ गया कि वो अपने आने वाले पैसों के ख्वाबों में इतने ही गुम थे कि ये छोटा सा काम भूल गए कि कदम भी देख के रखना है और मटके को भी संभलना है। चलो भाई चलो, उन्होंने थोड़ी सी अफसोस वाली स्माइल के साथ सोचा। ये तो बड़ा आसान और जल्दी वाला तरीका था सारी दौलत गंवाने का, वो भी जो अभी कमाई भी नहीं थी। वो नीचे झुके और मटके के बड़े टूटे हुए टुकड़े उठाने लगे और हल्का हल्का अब भी हंस रहे थे। उनको पता था कि अम्मी थोड़ा सा तो नाराज होंगी दूध गिरने पे, आखिर दूध कीमती जो होता है, मगर उनको दिल में ये भी पता था कि अम्मी समझ जाएंगी। शेख चिली हमेशा सच बोलते थे और अपनी गलती कभी नहीं छुपाते थे।
उन्होंने सोचा कि वो सीधे घर जाएंगे और अम्मी को सब कुछ सच सच बता देंगे। जैसा जैसा हुआ, वो अम्मी को अपने मुर्गी, अंडे और बकरी वाले बड़े बड़े प्लान्स के बड़े मेन बताएंगे और फिर उस बड़े से अचानक वाले छापाके के बड़े मेन भी। उन्होंने सोचा कि जब अम्मी की शुरू की परेशानी खत्म होगी तो वो दोनों मिलकर इस बात पे खूब हंसेंगे। गलतियां तो सबसे होती है। शेख चिल्ली को ये बात अपने चौथाई मोटे एडवेंचर्स से खूब बताती। सपने देखना अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। इससे जिंदगी में मजा आता है और लगता है कि कुछ भी हो सकता है। ये आम सी दुनिया को भी रंगीन बना देता है। मगर कभी कभी अब उनको थोड़ा और समझ आ गया था, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो काम हम अभी कर रहे हैं उस पे भी ध्यान देना जरूरी है। ये दूध का गिरना एक बड़ा मजे का सबक था। उन्होंने सोचा उनको वो सफेद दूध का तालाब और अपने बकरी, मुर्गी और पहले को अब जो ऐसे ही उड़ गए बहुत दिनों तक याद रहेंगे। ये एक अच्छा किस्सा था जो वो दूसरों को सुना सकते थे। तो शेख चिली वापस मुड़े और घर की तरफ चल दिए। चेहरे पे अब भी वही खुशी वाली स्माइल थी, चाहे जब खाली थी और बड़े बड़े प्लान्स अब सिर्फ एक हंसने वाली याद बन गए थे। उन्होंने उस दिन एक बहुत कीमती बात सीखी थी, ऐसी बात जो पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे सपने देखना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी छोटी मोटी उल्टी सीधी हरकतें हो जाना भी कोई बात नहीं। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपनी हरकतों पे खुद हंस सको, जो हुआ उसे कुछ सीखो और हमेशा दोबारा करने के लिए रेडी रहो। जिंदगी में ऐसे ही छोटे बड़े मजे मजे के वाकियात होते रहते हैं, बिल्कुल शेख चिली के दूध वाले किस्से की तरह। और एक प्यारी सी स्माइल हर एडवेंचर को और भी अच्छा बना देती है।